170 180 यहाँ पर स्कोर होता तो पेशावर ज़ल्मी के लिए अच्छा होता, लेकिन पोलार्ड ने जिस तरीके से आखिर में इनिंग खेली उसने तो फिर ऐसा लग रहा कि 190 भी होते तो बन जाते। टॉस जीतने के बाद तो एक बार फिर कॉन्फिडेंटली शाहीन ने फैसला किया कि पहले बैट करते हैं ताकि हम अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके डिफेंड करें, लेकिन एक बार फिर वो नाकाम हुए। जब बॉलिंग यूनिट आपका नहीं परफॉर्म कर रहा तो फिर आप एक दफा चेस पर चले जाएं, आप टॉस जीतकर जो है पहले बॉलिंग करने, और हो सकता है आप बैटिंग के अंदर चेस करने में कामयाब हो जाएं। फखर जमान ने अच्छी इनिंग्स खेली, बहुत अच्छा तेज वो खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर पता नहीं ना जाने जब स्पिनर्स आए तो थोड़ा सा वो रुक गए। वो जो हमें स्कोर एक नजर आ रहा था बहुत बड़ा, वो स्कोर आगे जाते हुए नजर नहीं आया। मोहम्मद रिजवान ने ही पूरा गेम सेट करके दिया और लास्ट में जो इफ्तिखार ने फिनिश किया दैट वाज कमेंडेबल। मुल्तान सुल्तान 4 कैच छोड़ के भी जो है वो मैच जीत गई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हिना दीदार एंड you're watching PSL 9 special show on Jio Digital. Well, today we'll discuss about match 6 and match 7. वैसे क्या दिन था, full of actions। 4 टीम्स मैदान में उतरी, कजाफी स्टेडियम में भी मैच खेला गया और मुल्तान में भी मैच हुआ। मैच 6 खेला गया कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, जिसमें कराची किंग्स फाइनली अपनी पहली विक्ट्री हासिल करने में कामयाब हुई और बाबर 11 जो हैं उन्हें एक बार फिर डिफीट का सामना करना पड़ा। मैच 7 वाज प्लेड बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड मुल्तान सुल्तान्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाहौर कलंदर्स तीसरी बार इस टूर्नामेंट में हार का सामना कर चुकी है और मुल्तान सुल्तान ने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देकर एक बार फिर विक्ट्री अपने नाम की। दोनों मैचेस के हवाले से बात करेंगे, बट इससे पहले हम बात करते हैं कि पॉइंट्स टेबल की क्या सिचुएशन है। और अगर पॉइंट्स टेबल पे हम देखें तो मुल्तान सुल्तान्स लीड कर रही है। दे हैव प्लेड 3 मैचेस और तीनों मैच जीते हैं। पॉइंट्स 6 उनके मिल चुके हैं अब तक। और दूसरे नंबर पे बात करें तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स है, तीसरे नंबर पे इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 पॉइंट्स के साथ, कराची किंग्स 2 पॉइंट्स और लाहौर कलंदर्स डिफेंडिंग चैंपियंस सेकंड लास्ट नंबर 5 पे है। बात करेंगे, इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे आज के गेस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अतीकुर रहमान मुल्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीक भाई। जैसे मैं कह रही हूँ फुल ऑफ एक्शन, तो आपको भी कुछ ऐसी ही फीलिंग आई कल 2 मैचेस देखकर? जी हिना, बिल्कुल मजा आ गया। पहले पोलार्ड्स की इनिंग देखकर और फिर उसके बाद हालांकि उस इनिंग्स के उस मैच के अंदर बाबर आजम की भी बहुत अच्छी इनिंग्स थी, और फिर उसके बाद जब मुल्तान में मैच हुआ तो फिर इफ्तिखार अहमद का जो बल्ला चला है उसमें तो फिर करिश्मा ही हो गया, जादू हो गया। लेकिन मजा आया, लोगों ने खासा एंजॉय किया और यही PSL की खूबसूरती है कि वो मैच किस तरह पलट जाता है एकदम मैच, और बॉलर्स की किस तरह की पिटाई हो जाती है, कभी बॉलर हावी है तो कभी बैटर हावी। तो कल के मैच में दोनों में बहुत मजा आया, खासतौर पे जो मुल्तान के अंदर हुआ, क्योंकि तो मैं खुद वहाँ बैठ के देख रहा था। खैर वो जो लाहौर वाला मैच हुआ वो भी बहुत अच्छा था, दिन के अंदर हुआ। वहाँ ड्यू का कल मैच के अंदर कोई फैक्टर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद पेशावर ज़ल्मी जो है वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। कराची किंग को पहली कामयाबी मिली और लाहौर मुल्तान सुल्तान तो जीती रही है मुसलसल। यस डेफिनेटली। कराची किंग्स को तो खासकर इस जीत से एक सुकून की सांस मिली होगी कि फाइनली एक विक्ट्री मिली, मोटिवेशन लेवल बढ़ा होगा। लेकिन बात करेंगे हम पेशावर ज़ल्मी को लेकर। बाबर आजम कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने इस बार भी 72 रन्स स्कोर किया ऑफ 51 बॉल्स। तो लास्ट मैच भी बाबर ने परफॉर्म किया, इस मैच में भी बाबर ने परफॉर्म किया, लेकिन टीम बाबर का साथ नहीं दे पा रही है। तो यहाँ अनलकी रह रहे हैं बाबर, क्योंकि इस बार तो बाबर पे तनकीद नहीं बनती है। नहीं, बाबर पर तो तनकीद पहले भी नहीं हुई। जब मैच की सूरत हाल होती है उसके मुताबिक कुछ बात हो जाती है ऐसी, लेकिन बाबर तो परफॉर्म कर रहे हैं। जिस तरह आपने कहा कि बाबर ही इनिंग को बहुत से लोग कहते हैं कि फिनिशर नहीं, लेकिन वो इनिंग्स को बिल्ड तो करते हैं ना। आप ऐसे मौके पर आप देखें, बाबर ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली और टीम को जो है वो एक ऐसी पोजीशन पर लाके खड़ा किया कि जहां टीम जो है वो अच्छा स्कोर पर जा सकती थी। पॉवल के साथ एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इनकी पार्टनरशिप लगी उसके बाद फिर साइम अयूब, हारिस हो गए या आसिफ अली हो गए। अब जब आसिफ अली आए तो बाबर आजम उस वक्त क्रीज पे खड़े थे और बाबर आजम उस वक्त मार रहे थे, खुल के मार रहे थे। तो आसिफ अली ने भी आकर कोशिश की कि वो भी छक्के मारे। तो अगर एक बैटर मार रहा है और आप अभी नए आए हैं, आप सेट नहीं हो रहे, तो थोड़ा सा सेट हो आसिफ को। इसी तरह साइम अयूब
भी अपनी गलती से आउट हुए, हारिस भी अपनी गलती से आउट हुए। और अगर आप देखें कि ऐसा लग रहा था कि 170 या 180 स्कोर पेशावर ज़ल्मी बनाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन फिर आखिरी 6 विकेटें तो ऐसी गिरी हैं जैसे उनको खेलना ही नहीं आता। और लगभग कोई 30, 31, 32 रन के अंदर जो है वो 6 खिलाड़ी आउट हो गए। तो ये वो खिलाड़ी बॉलर्स का कमाल, ठीक है बॉलिंग में अच्छी बॉलिंग की, लेकिन ज्यादातर जो बैटर इनके आउट हुए वो अपनी गलतियों से आउट हुए। उनको ऐसे स्ट्रोक नहीं खेलने चाहिए थे। आप देख रहे हैं कि बाबर एक कितनी अच्छी इनिंग्स खेल के गए हैं, पावल एक बहुत अच्छी इनिंग यहाँ पर खेल गए। तो वो लोग भी खेल सकते हैं, लेकिन वो ऐसे मौके पर सब या तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे कि स्कोर बहुत सही हो गया। हालांकि आप देखें तो ड्यू फैक्टर था ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि डे मैच था यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से 170, 180 यहाँ पर स्कोर होता तो पेशावर ज़ल्मी के लिए अच्छा होता। लेकिन पोलार्ड ने जिस तरीके से आखिर में इनिंग खेली, उसने तो फिर ऐसा लग रहा कि 190 भी होते तो बन जाते। बिल्कुल, डेफिनेटली। वेल, स्कोर का तो आपने जिक्र किया है कि डेफिनेटली स्कोर जो किया है, टारगेट ही बहुत कम दिया गया था पेशावर ज़ल्मी के जानिब से। तो कराची किंग्स, ऑफ कोर्स पोलार्ड ने सारा गुस्सा उतारा है, मुझे लग रहा है लास्ट डिफीट का, और जिस तरह वो पावर हिटिंग कर रहे थे। स्कोर 49 ऑफ 21। मेरे ख्याल से जो कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जो मैच था वो पोलार्ड ने ही काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाया। तो ओवरऑल कराची की विन पोलार्ड के अलावा और क्या मुख्तलिफ नजर आई कराची किंग्स की परफॉर्मेंस में आपको? देखें, ठीक है, पोलार्ड ने बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, लेकिन पेशावर ज़ल्मी का बॉलिंग यूनिट उस तरीके से नहीं जिस तरीके से होना चाहिए था। जिस तरह उनकी बैटिंग यूनिट उनका मजबूत है और अच्छे बैटर्स हैं उसके अंदर, लेकिन पेशावर ज़ल्मी का, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, इनका थोड़ा सा बॉलिंग यूनिट जो है वो इस तरीके से नहीं बना हुआ कि जिस तरह मुल्तान सुल्तान का एक बॉलिंग यूनिट बना हुआ है कि वो चाहे टॉप पर बॉलिंग करें चाहे मिडिल ओवर में बॉलिंग करें, तो उनके तमाम ही बॉलर जो है वो अगर विकेट भी नहीं ले जाते तो फिर वो बैटर को जो है बांध के रखते हैं। पोलार्ड तो आपको मालूम है कि जब उसने पहले बाउंसर पे जिस तरीके से फास्ट बॉलर को छक्का मारा, तो आप अंदाजा लगा लें जब वो फास्ट बॉलर को इस तरह छक्का मारे तो स्पिनर्स को तो उन्होंने जो है भुरकस से निकाल दिया। और उस स्पिनर्स के बारे में मुझे पोलार्ड का एक बहुत पुराना स्टेटमेंट याद आ रहा है, जिसमें कहते थे कि T20 के अंदर तो स्पिनर्स को होना ही नहीं चाहिए। मतलब उसके जहन में, पोलार्ड के जहन में स्पिनर एक ऐसे हैं कि ये तो हम इनको बहुत ज्यादा जो है मार लगा सकते हैं। और यही हुआ। वो इस्लाम खैल जो है वो हालांकि अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन कल पोलार्ड ने जो है वो सारा मैच का नक्शा बदल दिया। और कराची को जो पहले मैच में 55 रन से शिकस्त हुई थी, यहाँ उन्होंने 17 ओवर में स्कोर पूरा करके कराची के रन रेट को भी जो है वो बेहतर कर दिया। बिल्कुल, पोलार्ड ने अपनी परफॉर्मेंस से लास्ट जो डिफीट थी उसका बदला ले लिया एक तरीके से। लेकिन आई थिंक हाँ, डेफिनेटली पीएसएल की पेशावर ज़ल्मी की जो बॉलिंग यूनिट है वो उनमें थोड़ी कमज़ोरी और कमियां नज़र आई, क्योंकि वो डिफेंड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग यूनिट की थी। लेकिन पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन भरपूर रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, परफॉर्म अच्छा करते जा रहे हैं। 10,000 फास्टेस्ट स्कोर करने वाले T20 में नंबर 1 पे आ गए हैं बाबर आजम। बट अब हम बात करते हैं लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, जो कि मुल्तान में मैच खेला गया और सबकी नज़र थी कि क्या बाउंस बैक करेगी लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग यूनिट। वेल, टॉस जीतने के बाद तो एक बार फिर कॉन्फिडेंटली शाहीन ने फैसला किया कि पहले बैट करते हैं ताकि हम अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके डिफेंड करें, लेकिन एक बार फिर वो नाकाम हुए। तो कंटिन्यूसली बॉलिंग यूनिट फेल होती जा रही है, क्या समझ रहे हैं आप? इवन जब ज़मान ने विकेट ली तो एक होप जाग गई थी कि चले ज़मान ने विकेट ली और एक मोमेंटम बन रहा है, प्रेशर बिल्ड हो रहा था, लेकिन वो भी एक्सपेंसिव बॉलिंग करते गए और यूं नुकसान हुआ लाहौर कलंदर्स को। देखिए, यकीनी तौर पर मैं पहले भी कह चुका कि लाहौर कलंदर का जो बॉलिंग ऑन पेपर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन वो आपको गुज़िश्ता 2 मैच, मतलब 3 हो चुके, इससे पहले 2 मैच में भी आपके बॉलिंग ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, जो शिकस्त आ रहे हैं। हम बार बार राशिद का रोना नहीं रोएंगे, ठीक है वो एक बॉलर नहीं है, लेकिन बाकी शाहीन और हारिस और जमान तो है उनके पास। जब बॉलिंग यूनिट आपका नहीं परफॉर्म कर रहा तो फिर आप एक दफा चेस पर चले जाएं, आप टॉस जीतकर जो है पहले बॉलिंग कर लें, और हो सकता है आप बैटिंग के अंदर चेस करने में कामयाब हो जाएं। जरूरी तो नहीं है कि आप का बॉलिंग स्ट्रेंथ, अगर बॉलिंग है और वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो आप ये करें। ये मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर को अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि चेस पर जाते हैं, हम डिफेंड नहीं कर पा रहे टारगेट को, तो चेस पर जाते हैं। जिस तरह
दूसरा अगर हम बात करें लाहौर कलंदर की बैटिंग की, तो 6 ओवर में 49 होगा, तो एक बहुत अच्छा स्कोर लग गया था बोर्ड के ऊपर। और फखर जमान ने अच्छी इनिंग्स खेली, बहुत अच्छा तेज वो खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर पता नहीं ना जाने जब स्पिनर्स आए तो थोड़ा सा वो रुक गए। वो जो हमें स्कोर एक नजर आ रहा था बहुत बड़ा, वो स्कोर आगे जाते हुए नजर नहीं आया। फखर जमान स्पिनर्स को बहुत ज्यादा खुलकर नहीं खेल सके, जिस तरीके से वो शुरू में खेले थे, तो वो जो एक ग्राफ मजीद बढ़ना था वो वहां रुक गया, नीचे नहीं गया लेकिन वहां रुक गया। मिडिल ओवर के अंदर अगर आप देखें, खास तौर पे मैं इस पीएसएल में कह रहा हूं कि जो टीम मिडिल ओवर 7 से 15 ओवर बहुत अच्छे खेलेगी, वो टीम हिना जो है आप देखिएगा आगे बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ लाहौर कलंदर का जो 7 से 15 ओवर मिडिल ओवर, जिसमें पाकिस्तान टीम भी इंटरनेशनल मैचेस में जो है वो खामी नजर आती है, तो लाहौर कलंदर में भी ये नजर आ रही है कि वो जो 17 से 15 ओवर का मिडिल ओवर का जो फेस है, वहां बैटिंग जो है उतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो रही। आज भी अगर आप देखें तो सिर्फ 65 रन बने, और इसके मुखालिफ मुल्तान सुल्तान ने मेरे ख्याल से 89 इस तरह कुछ रन बनाए हैं इन ओवर में। बड़ा डिफरेंस नजर आया। यस डेफिनेटली। वेल, ये पॉजिटिव चीज़ बैटिंग यूनिट लाहौर की जो थी वो ये था कि फ़खर जमान का बल्ला चलने लगा था और एक होप जाग रही थी कि चलो एक अच्छा टारगेट सेट होगा, बट स्टिल 166 रन्स बनाए, लेकिन वो भी डिफेंड नहीं कर पाई लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग यूनिट। चलिए, ये तो लाहौर की सिचुएशन है, लेकिन मुल्तान सुल्तान जो बैक टू बैक विक्ट्री हासिल कर रही है, और बैटिंग यूनिट जो है मुल्तान सुल्तान की, उन्होंने बड़ा ड्रामा क्रिएट किया। पहले तो मोहम्मद रिजवान की इनिंग्स जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही, वो कभी गिरते कभी संभलते, और फिर वो वैसे भी पहले ऐसे इंटरेस्टिंग लाइन अपने लिए बोल चुके हैं कि कभी क्रैम्प्स होता है तो कभी वो खुद को संभालते हैं। ही स्कोर्ड 82 ऑफ 59, 138 के स्ट्राइक रेट के साथ। मेरे ख्याल से मोहम्मद रिजवान ने ही पूरा गेम सेट करके दिया, और लास्ट में जो इफ्तिखार ने फिनिश किया, दैट वाज कमेंडेबल। बिल्कुल है ना, मुल्तान सुल्तान 4 कैच छोड़ के भी जो है वो मैच जीत गई। कहते हम सुनते आए हैं विन मैचेस, और मुल्तान सुल्तान ने कैचेस छोड़े, 4 कैचेस छोड़ दिए, और उसके बावजूद जो है वो मैच जीत गई। इस पीएसएल में कैच ड्रॉप बहुत हो रहे हैं, ये आई थिंक बहुत नेगेटिव साइन जा रहा है कि टीम्स की प्रेपरेशन फील्डिंग को लेकर भी कम नजर आ रही है। रिजवान ने बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली, शुरू में उनका भी शाइन एक कैच ड्रॉप हुआ, 30 के स्कोर पर थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह बाबर ने बहुत बड़ी इनिंग खेली थी पेशावर ज़ल्मी के लिए, लेकिन इस तरह यहाँ पर जो है वो रन चेस कर रहे थे, तो इस एतबार से रिजवान की इनिंग्स जो है वो खासी जो है जिम्मेदाराना इनिंग्स थी, जो शुरू से टीम को लेके चले और रन्स को आगे बढ़ाते रहे। कहीं ग्राफ को उन्होंने जो है वो नीचे गिरने नहीं दिया, जहां देखते कि थोड़ा सा रन रेट नीचे आ रहा है तो वो भी उसको दूसरे ओवर में कवर कर लेते थे। तो रिजवान एक बहुत बड़ी इनिंग्स खेल के चले गए। एक आप कह सकते हैं कि बाद में जो बैटर आए, अब उसके बाद जब आउट हुए तो उन्होंने डेविड विले को भेजा। तो ये सवाल मैंने कल इफ्तिखार से किया कि इफ्तिखार आप बैटिंग ऑलराउंडर हैं, तो आपको ऊपर आना चाहिए था उस वक्त, आप उन्होंने लेकिन डेविड विले को भेज दिया। तो उस वक्त इफ्तिखार ने ये कहा कि हम लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन विकेट पर रखना चाहते थे, ताकि बॉलर जो है वो डिस्टर्ब रहे, तो इस वजह से विली को नीचे भेजा। विली शुरू में आए तो थोड़ा सा स्लो खेल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि जो है गेम फंस जाएगा मुल्तान सुल्तान के हाथ आज, लेकिन जब फिर विले आउट हुए तो और फिर जमान खान 19वां ओवर वो वैसे कभी करते नहीं है, वो तो हमेशा आखिरी ओवर करते हैं 20वां, लेकिन कल उनको 19वां ओवर दिया गया, और वहाँ 19वें ओवर में इफ्तिखार का जो है वो जादू सर चढ़कर बोला, और उन्होंने तो फिर उनको जैसी बॉल मिली उन्होंने चारों तरफ जो है आजादाना स्ट्रोक खेले, और 19वें ओवर में जो है वो स्कोर पूरा कर दिया। हालांकि लग रहा था कि ये 20वें ओवर की आखिरी बॉल तक मैच जाएगा, लेकिन इफ्तिखार ने बहुत ही कमाल इनिंग खेली। ऐसी इनिंग्स बहुत कम होती हैं, और खास तौर पे ये मिडिल ओवर के अंदर इफ्तिखार और आजम ही हमारे पास हैं जो पाकिस्तान को अवेलेबल है, क्योंकि अब जितने अगर आप देखें पीएसएल के अंदर सब ऊपर आकर खेलना चाह रहे हैं, नंबर 1 पर या नंबर 3 पर, लेकिन ये 5-6 पर हमें नहीं मिल रहे। लेकिन इफ्तिखार ने कल फिर साबित किया कि वो 5-6 नंबर पर आने वाले सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जिस तरह कल उन्होंने इनिंग खेली।
यस डेफिनेटली। और इस तरह मुल्तान सुल्तान ने अपनी तीसरी विक्ट्री रजिस्टर करवाई पीएसएल सीजन 9 की। सो दिस वाज द सिचुएशन मैच 6 और मैच 7 की। और यहाँ हमारी डिस्कशन ख़त्म होगी। हम थैंक यू करेंगे अतीकुर रहमान आपका, आपने ओपिनियन शामिल किए, और आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी फॉर द पोस्ट मैच डिस्कशन ऑफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद। अंटिल देन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।